और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। श्रीनगर के नौशेरा में 2014 में हुए एसिड अटैक मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 2 मुलजिमीन को सजा सुनाई है। दोनों कसूरवारों को उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्शन 120B के तहत 25,000 और 3 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। 3 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट की सजा भी सुनाई गई है। श्रीनगर 2014 का जो एसिड मामला है, कोर्ट ने आज उसमें सजा का ऐलान सुनाया है। जो दोनों इसमें मुलजिमीन थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मेरे साथ जो इस केस के वकील है अब्दुल अजीज तेली साहब, इनसे मजीद जानना चाहेंगे। अब्दुल अजीज साहब, अल्लाह के फजल से आज अदालत ने दोनों कॉन्विक्ट जो इसमें मुलजिम पहले थे फिर कॉन्विक्ट हुए, उनको सजा सुनाई। 326A में उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट स्टिल लाइफ एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और फाइन 5 लाख ईच, बोथ द कॉन्विक्ट्स के खिलाफ। वो फाइन जाएगा विक्टिम को। सेकंड, 120B में कॉन्स्पिरेसी में उसको 5 साल की सज़ा हो गई, और 201 में भी शायद आई डोंट रिमेम्बर 2 साल उसमें भी हो गए, और उनमें भी 10,000 और 25,000 उनका फाइन इम्पोज हो गया। Besides this, the Honorable Court has also issued a direction to the government through DALSA Srinagar to pay compensation as per the Compensation Act in favor of the victim. So by passing this judgment, I am satisfied कि 9 साल की मेहनत रंग लाई और एक बेसहारा लड़की को इंसाफ मिल गया, और आखिरकार उनको उसकी लाइफ तो तबाह ही थी। इस सेंटेंस से भी, ये इस सज़ा से भी उसको वो अपनी चार्म ऑफ द लाइफ वो वापस हासिल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल को तस्कीन हो गई कि ऐसे अफराद को जो ऐसे गुनाहों जराइम सोसाइटी में करते हैं उनको आखिरकार सज़ा मिल गई। और मेरी सोसाइटी से एक मैसेज है कि कोई ये न समझे कि कोई क्राइम करे सोसाइटी में, उसको अदालत छोड़ेगी। आज आपको इंसाफ मिला, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि उनके बगैर तो कुछ नहीं होता, उनकी वजह से ही जस्टिस हो गया है। एंड उसके बाद आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया फर्टर्निटी जो आए हैं यहाँ पे। आई एम थैंकफुल टू लर्न प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आई रियली फुल हार्ट थैंक करती हूँ उनको, क्योंकि फाइनली टाइम लग गया लेकिन जस्टिस प्रिवेल हो गया। नो डाउट 9 साल लगे इसको होने में, जस्टिस आने में, लेकिन उसमें ये चीज़ हो गया कि 2016 में थोड़ा ये हो गया, टर्माइल था तब, उस कोविड के बाद उस टाइम थोड़ा सा ये डिले हो गया। बट सच्चाई जो होती है वो आखिर चाहे टाइम लगे क्या लगे, सच्चाई आ जाती है। तो उस चीज़ का ये है कि मैं उसके बाद तीली साहब का, इनका शुक्रिया अदा कर, मेरे एडवोकेट का, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद ये चीज़ होती नहीं। ही स्टूड बाय मी एवरी टाइम, क्योंकि वरना इनको बहुत ये किया था, मतलब एक्यूज्ड पर्सन की तरह से कि ये अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर पाए। बाय एवरी मीन्स यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने इनको भी ये किया था, लेकिन इन्होंने ही स्टूड बाय मी और ये मेरे साथ रहे। आई रियली थैंक टू हिम, आई थैंक टू द JK पुलिस, उन्होंने तब ये केस क्रैक किया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो सबूत इकट्ठा किए और आज इस बेटी को इंसाफ मिला है, इन्होंने खुशी का इजहार किया। अफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू के लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में जम्मू बार एसोसिएशन के सदर विक्रम शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कानूनी तौर पर हुकूमत सरोर में टोल प्लाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि कवायद के मुताबिक एक टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा उसी डायरेक्शन में नहीं लगाया जा सकता। बार एसोसिएशन ने स्मार्ट मीटर्स का मसला भी उठाया। तंजीम का कहना था कि जम्मू के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले पर भी हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। बार एसोसिएशन का अपना तो कोई मुद्दा नहीं है, ये जम्मू का ही मुद्दा है, और जम्मू के लोग एग्रीड फील कर रहे हैं। इसकी कवरेज आप ही लोग दे रहे हो, और वो कंप्लेंट्स जो हमारे पास भी डायरेक्टली आ रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो हैं जिनकी ग्रीवेंस है। वो कितनी सेगमेंट है
ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बट हमको सुनने में डे टू डे यही आ रहा है। और अब आपको तो मैंने बता भी दिया कि हमारे एक सीनियर मेंबर को भी बिल आया ये। अगर वो भी हमसे सवाल करेगी विक्रम जी आप बताइए अब आपका क्या कहना है इस बारे में, हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। ये चीजें तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज को एड्रेस करनी चाहिए, और अगर अथॉरिटीज नहीं एड्रेस कर पा रही है तो ये पब्लिक का रिजेंटमेंट जस्टिफाइड लगता है। अभी तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी इस रिक्वेस्ट का अथॉरिटीज पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े और इस चीज का एक एमिकेबल सेटलमेंट निकले। एजिटेशन वुड बी द लास्ट रिसोर्ट। सांबा के सरोर में टोल प्लाजा हटाने को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बजिट दिखाई दे रही है। तंजीम ने आज डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने सरोर टोल प्लाजा को हटा देने या टोल प्लाजा को मुअत्तल रखने की मांग की। आज जम्मू में न्यूज 18 से खास बातचीत में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदर सनिकांत चिब ने कहा कि उन्होंने NHAI को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस सिलसिले में किसी किस्म का ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो आने वाले दिनों में एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आज राष्ट्रीय जो राजपूत करनी सेना है उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। उसके प्रेसिडेंट सन्नीकांत चिब से मौजूद हैं। आपने एक ज्ञापन सौंपा है NHAI को, क्या मांगे उठाई हैं? देखिए, काफी लंबे समय से हमारे जो नौजवान, जहां हमारे सरोर टोल प्लाजा को लेके जो डिमांड है, काफी लंबे समय से हमारे नौजवान इस चीज को लेकर कि रोड की कनेक्टिविटी ठीक ना होते हुए हम टोल दें तो दें किस चीज का। लखनपुर से लेकर टूवर्ड जम्मू तक जो रोड की हालात है, चाहे वो फ्लाईओवर की हो, चाहे वो नई कंस्ट्रक्शन की बात हो, उसमें मुझे बताइए हालात इतनी खराब है कि कोई भी जाता है तो काफी लंबा समय लगता है, जाम लगता है, जिसकी वजह से हमें टोल प्लाजा देने में प्रॉब्लम होती है। टोल प्लाजा वहां दिया जाता है जहां पे रोड की कनेक्टिविटी, रोड की सुविधा जो है वो बराबर हो। लेकिन हमें आज जो है हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय हिंद संघ, ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये संगठन जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास आए हैं, जिनके अंडर वो जो रोड हैं, जब टोल आते हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने ये बोला है कि हमें अभी तक ना ही LG साहब से, ना ही सेंटर के जो हमारे मंत्री हैं या चेयरमैन हैं, उनसे कोई भी अभी तक ऐसा प्रपोजल नहीं आया कि हमें टोल को जो है वो सस्पेंड किया जाए। लेकिन हमने यहाँ पे उनको ये चीज बोली है कि आप अपने यहाँ के RO को बोल के चेयरमैन से, सेंटर के चेयरमैन या सेंटर के मंत्री और LG साहब से बात करके इस टोल प्लाजा के ऊपर किस तरीके का कार्य आपने करना है, या बंद करवाना है या सस्पेंड करवाना है, उसको जल्द से जल्द हमें बताने का काम जो है वो करें। हमने 2 से 3 दिन का टाइम इनसे मांगा है, लेकिन हमें लगता है कि 2-3 दिन टाइम भी बहुत ज्यादा है। जल्द से जल्द इसको जो है क्लियर करने का जो काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो करेगी। और हमें आशा है कि सेंटर के मंत्री नितिन गडकरी जी, जहां सेंटर के चेयरमैन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेंगे। और हमें आशा है कि जल्द ही टोल प्लाजा पे कोई ना कोई ऑर्डर आएगा। तो जल्द ही टोल प्लाजा पे ऑर्डर आएगा, ये विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा गया है इनकी तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। 5वीं लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल इलेक्शन के लिए नामजदगियों का अमल जारी है। रिटायर्ड डायरेक्टर एनिमल शीप एंड फिशरीज UT लद्दाख डॉक्टर रजा ने करगिल टाउन हल्के से बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। डॉक्टर रजा के साथ उनके कई हामी भी मौजूद थे। करगिल टाउन हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अब्बास सरगर्म हैं। समझा जाता है कि उन्हें अवाम की हिमायत मिल रही है। इस बार आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद रजा के इंतखाबी मैदान में उतरने से मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान वादी में बेघर कश्मीरी माइग्रेंट्स की मिल्कियती जायदादों पर मुबैना तौर पर कब्जे के मामलात को देखने के लिए एक बाइख्तियार खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की तश्कील का मुतालबा किया है। इन कश्मीरी मुहाजिरीन ने कश्मीरी पंडितों की जायदादों और ज़मीनों की मुसलसल गैर कानूनी फ़रोख्त और कब्ज़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना यही है कि कम्युनिटी की जानिब से तमाम दस्तयाब प्लेटफॉर्म्स पर इस मसले को बारहा उठाया गया। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने कहा कि SIT की तश्कील बहुत ज़रूरी है ताकि बरादरी के साथ इंसाफ किया जा सके। पंडित हैं जो मेरे सामने आपको दिख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं। इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और आम लोग भी हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर में SIT का एक गठन होना चाहिए। अब हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्यों चाहते हैं कि SIT का गठन, और ये कितना संजीदा और जटिल मसला है और कितना सीरियस मसला है कश्मीरी पंडित के हवाले से अगर हम बात करें। मेरे साथ हैं अजय भारती जी हैं, ये
फॉर्मर एमएलसी भी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, इन्होंने भी एसआईटी की मांग की है। सबसे पहले इनसे आप अजय जी ये बताएं कि आपने एसआईटी की मांग की है, क्यों आपको लगता है कि आज के तनाजुर में ये बहुत जरूरी है? ये इसलिए बहुत जरूरी है एसआईटी का गठन करना क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट में जाना पड़ता है, उसको कोर्ट में जाकर भी जब ऑर्डर भी ले आते हैं तब भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है। अगर कहीं एग्जीक्यूशन होती है तो उसके वहां से निकलते ही फिर उस पर कब्जा हो जाता है। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बहुत ही फ्रॉड्स की गई। कल ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया क्योंकि वो पावर ऑफ अटर्नी को उसने फ्रॉडलेंटली चेंज किया था। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। इसलिए इसका अगर तह तक पहुंचना है, एक दूसरा इसमें से अगर ये वस्ता निकालना है ताकि ये सारी चीजें ठीक हो, हमारा मानना है और समाज ने इसको बराबर उठाया हुआ है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी का गठन हो जो इसको सामूहिक रूप से सब इशू को लेकर और एक बार जो सच है उसको सामने लाए। और ये मैं आपको ध्यान में दिला दूं कि ये जो पार्लियामेंट्री पैनल, जो हाउस रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री पैनल था, उनका भी रिकमेंडेशन था। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को रिकमेंड किया था कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। ये बताइए कितना जरूरी है ये चीज कि एसआईटी का गठन और जो कसूरवार जिन्होंने एनक्रोच किया है उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ये तो बहुत जरूरी चीज बन गई है क्योंकि 1990 में जब हम वहां से माइग्रेंट हो गए हैं, हमने उस टाइम यही सोचा था कि हम अपनी जिंदगी बचाए, बाकी हमने प्रॉपर्टी का कुछ नहीं सोचा था। हमारी भी कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर थी जो जिसकी वजह से वो हमें जस्टिस सेल में देनी पड़ी। जैसे भारती जी ने बोला आपको, तो इस टाइम भी उन्होंने कब्जा करके रखा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2-3 बार हमने वो उस पर डाला था वो वेबसाइट पे, तब भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको लगता है एसआईटी जरूरी मस्ट है एसआईटी? आपका नाम क्या है? विमल रैना। विमल, ये बताइए जो डिमांड है कि एसआईटी का गठन, आपको क्या लगता है कि क्या ये इससे जो एनक्रोचमेंट हो रही है, जिन्होंने किया उनको सजा मिल सकती है एसआईटी का अगर गठन हो? नहीं, एसआईटी का गठन तो होना चाहिए। जो नाजायज कब्जा किया है उन्होंने, माइग्रेशन, ये जो माइग्रेंट की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा किया है, तो ये तो होना चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए। इसमें कितना संजीदा मसला है ये आपको लगता है कश्मीर में? बहुत बार देखो ना, कहीं बड़ी कंप्लेंट्स डाल के भी जो पीछे कहीं यहाँ अपने गांव की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे मटन में, तो कहीं जगह शमशान घाट की जमीन है वो खाई है आधी, तो ये भी कब्जा किया हमारी जमीन पे भी, उस पर भी कब्जा हुआ था। तो गठन तो होना चाहिए क्योंकि अपना हक तो मिलना चाहिए हमें। छानबीन हो, इन्वेस्टिगेट हो और जो कसूरवार है उनको सजा मिले, और उससे क्या होगा कि आगे चल के जो जमीन वहां पे है, किसी की जमीन है, जायदाद है या लैंड है, वो बच पाएगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। बीजेपी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नेटवर्क बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख प्रशासन पर एनसी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ कोर्ट जाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि एनसी हिल काउंसिल का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगी और पार्टी के वकील कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी चुनाव के मुद्दे पर ओमर ने कहा कि जब भी चुनाव की घोषणा होगी, एनसी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। मानसून सत्र को मिल सकती है मंजूरी। ई टैक्सी खरीद और नई खनन नीति को भी मंजूरी मुमकिन। जम्मू कश्मीर टेक्सटाइल सोर्सिंग मेला कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में शुरू हुआ। 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये टेक्सटाइल सोर्सिंग का पहला संस्करण है और इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हैं।
जहां भी नाइंसाफी होगी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ खड़ी होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शेख अब्दुल्ला को इज्जत देने के बजाय नाम मिटा रही है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया। आजाद का बयान वही है जो आरएसएस दे रहा है, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। गुरेज में शीना कल्चर सेंटर कायम करने पर मकामी लोग बेहद खुश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि गुरेज में हजारों की तादाद में सयाह आते हैं और ऐसे में गुरेज में शीना कल्चर सेंटर कायम करने से यहाँ आने वाले सयाहों को गुरेज के तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ करवाने का बेहतरीन मौका मिलता है। मकामी लोगों का यही कहना है कि सेंटर के क़याम से यहाँ सयाहत में इजाफा होगा। बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है और कुछ एक जो आइडियाज़ हैं हमने 109 ब्रिगेड की मदद से हमने ऑल ओवर कंट्री से हमने जो एक्सपर्ट्स उसमें लाए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और ये जो कल्चरल सेंटर है बनाया जा रहा है, ये ना सिर्फ वहाँ के लोगों को एक प्राउड फीलिंग दे रहा है कि उनका जो कल्चर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले हो पा रहा है, बल्कि जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका भी कनेक्ट बनेगा उस एरिया के साथ। गांदरबल में एक मुमताज़ सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के इंतज़ामात उरूज पर हैं और इस उर्स के मौके पर बच्चों के लिए ख़ास तफरीही सहूलियात और खाने पीने और दीगर तमद्दुनी तिजारती स्टॉल्स लगाए गए हैं। गुज़िश्ता साल एलजी और ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों से 3 दहाइयों के वक्फे के बाद इस उर्स का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने ज़िलाई अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी। उर्स का आगाज़ 24 अगस्त से होगा। 29 अगस्त को शबख्वानी और दुरूद व अज़कार के साथ इख्ताम पजीर होगा। मरकज़ी इज्तिमात रेशीपुरा में हज़रत कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुनक़िद किए जाएंगे। फिर एक बार इस साल हम 28 और 29 अगस्त को उर्स मुबारक के सिलसिले में शब खानी का इनेकाद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये शब खानी होगी। इसके बाद मेला भी लगता है क्योंकि बहुत सारे कारोबारी ताजर लोग वो भी इस इदारे के साथ मुंसलिक है, उनकी रोजी रोटी वो भी चलते हैं और हमारा ये अकीदत हमारी जो है वो अकीदत भी सरबफलक हो जाती है और समर आवर हो जाती है। अल्लाह करे कि इस साल जिस तरह पर साल अमन अमान सरकार की मुनासिबत से, सरकार की कोशिश से और मुकामी इंतजामिया की काविश से पर साल भी पुरअमन तरीके से ये मेला इनेकाद हुआ। इस साल भी मेला मुनक़िद होगा और बुनियादी चीज़ जो है वो है कि जो हम उर्स मना रहे थे, शब खानी कर रहे हैं, इसके बाद इख्तितामी जुमा जो होगी और उसकी तकरीबात की उस दिन भी यहाँ मौलाना उल्फत रज़ा इंशाअल्लाह वो मुबल्लिग होंगे और जुमा का खिताब उनकी होगा। सोन बच्चे पी कमर सोन मोल क्या ये सात ये वुचान वनकस यपार ये खुश मोल वनकस यूत खुश मे वो जिंदगी मज ये बच्चे ये ब्रो सैनिस वक्त मज तम सात लकट ये सात ये कमर सोन मोल लगान ये लगान तकरीबन लगान ये रेतस लगान रेतस पोकर ये सारी खुद जियारत ये कमर सब ये बोड़ बार जियारत बहुत तमाम लुकन कर अपील अगर तम इन वनकस योर तम वनकस वुचन तम खुशी माहौल पे डिस्ट्रिक्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन त्राल के आरीगाम इलाके में पिछले 5 दिनों से पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत ने चंद साल पहले इलाके के लिए एक स्कीम को मंजूरी ज़रूर दी थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक इलाके में इस नई स्कीम पर काम शुरू नहीं किया गया। अगरचा महकमा जल शक्ति इलाके में टैंकर के जरिए पानी फराहम कर रहा है, लेकिन वो पूरे इलाके को पानी फराहम नहीं कर सकता।
पानी है ही नहीं, जबकि हमने फ़ोन भी किया था इनको, इन्होंने मतलब हमने शाम को भी फ़ोन किया था, कल शाम को भी उनको और परसों शाम को भी उनको फ़ोन किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई है। जबकि हम सुबह 7-8 बजे से इनकी टैंकी भी आई है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी नहीं आया यहाँ पर कि जो पूछे हमें कि आपको पिछले 3 दिन से पानी क्यों नहीं है, या इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। सारी औरतें आरेगमा की यहाँ पे खुद पानी भरने आई है। अगर गवर्नमेंट सैंक्शन कूर तो कोर ये कोर फंड्स तो गई ये ना कम लागन कहें यह तस तम गवर्नमेंट काल कर सुबह कर काल अस कोर JES तो फोन तमें सूज आब गड़ सोन शुक्र गुजार AWD सुबह तो कोर फोन तम सूज आब गड़ मगर यम आब गड़ नड़ गमिस कहें अगर हसा यह जमीन ये अलाट गुमुत यह 4 मरल जमीन गुमुत यम क्या कम लागन बिल्कुल कहीं तक कार्रवाई कर बिल्कुल अगर क्यूर सेंक्शन गोमुत टेंडर गई अप्रूवल गई तथ यम क्या कोशिश कर तथ यम क्या सह क्यूर दिवान अस गन यह मसल हल यम क्या कर यह सा यह नाजेबा सलूक अगर यमो यह कोर तो गो जान कोरुक न तमाम ओड गोम नेर जनान मानी अड़स पे दिमो धरना ट्रैफिक करो बंद तो यह करना तोता यमो न घर। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की कौमी सतह की श्री बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए हज़ारों अकीदतमंदों ने बुढ़ा अमरनाथ जी मंदिर में भगवान शिव के पवित्र शिवलिंगम की पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्री बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। अब जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं और इस सयाहत की तरक्की में रोल भी अदा करना चाहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है, माहौल यहाँ अब बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं लेकिन ये पता लगा कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए हम बाबा का दर्शन करते हैं अमरनाथ बुढ़े अमरनाथ का। ये अब अमन और चैन जम्मू और कश्मीर में है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हैं और पर्यटक को बढ़ावा दें, यहाँ के क्षेत्र को डेवलपमेंट में मदद करें। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार गुजरात से यहाँ आए हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा है, यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा है, बाबा का दर्शन करने का बहुत लाभ मिला है हमको। हम हर साल आएंगे, ऐसा हमका नक्की किया है, हर साल बाबा का दर्शन करने के लिए आएंगे। बाबा का बहुत कृपा है हमारे सर। पीर और मंगल की दरमियानी शब एक तेंदुए ने उधमपुर जिले के छाकर गांव में तबाही फैलाई। इस वाक़े के बाद इलाके के लोगों में खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। तेंदुए के बार बार हमलों ने गांव वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर है, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। अब ये गाँव वाले अपने अफराद खाना और ख़ास कर अपने मवेशियों की हिफाजत को लेकर बेहद तशवीश का शिकार हैं और ये लोग तेंदुए को पकड़ने या फिर उसे मुंतकिल करने के लिए फौरी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि इंसानों और मवेशी की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वाइल्ड लाइफ महकमे के जोगेंद्र पाल के मुताबिक उनकी टीमें इलाके में बाकायदगी से सर्च कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने तेंदुए को पकड़ने के लिए पहले ही पिंजरे भी नस्ब कर दिए हैं। वार्ड नंबर 5 है और हमारे पिछले साल भी ये आया था, हमारा डागी वो उठा के ले गया था। अभी इसी बार आया, इधर से 2 बकरियां ले गया उठा के। अभी तो बकरियां तो डागी ले रहा है, आगे तो हमारे बच्चों को भी डर है, हमारे बच्चों को भी ले सकता है। ट्यूशन भी जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो उठा के ही ले सकता है। हमें बहुत डर है, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ। और हम जखड़ गाँव के रहने वाले हैं, तो हमारे इधर गांव में डर बना हुआ है चीते का। चीते ने बहुत बार अटैक किया है और बहुत लोगों के जानवर खा लिए हैं, जिनके ऊपर से हमारा खर्चा चलता है। अगर वही उन्हीं को खत्म कर देंगे तो हम खर्चा कहाँ से खाएंगे? गवर्नमेंट ने तो कुछ करना नहीं है। और आज रात की हमारी बकरियां भी 2 खा ली हैं, तो हम लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है। रात को तो छोड़ो, दिन को भी बहुत डर हो गया है इस बात को लेके। इधर जंगल ज़्यादा होने की वजह से डर तो काफ़ी है, डर का माहौल तो काफ़ी हो गया। लेकिन हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कहीं कैप्चर हो सके, लेकिन कैप्चर तो हो नहीं पाया। वो दिखा भी नहीं है 15-20 दिन से तो हमें कहीं दिखा भी नहीं। हम जैसे हमने केज वगैरह लगाए हैं और भी केज लगा रहे हैं। हमारे बंदे पूरा दिन रिकॉग्निशंस करते रहते हैं, इस इलाके को पूरी छानबीन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कहीं ऐसा हो तो। जम्मू में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने तमाम तरह के कारीगरों की माशी फलाह बहबूद और उनके लिए काम का बेहतरीन माहौल पैदा करने की गर्ज से
मुख्तलिफ इक़दाम उठाए हैं। इसी के बाद कारीगर हुकूमत की जानिब से की जाने वाली काविशों की बेहद सताइश कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सदियों से जम्मू कश्मीर दस्तकारों का मस्कन रहा है। दस्तकारी के कदीम तरीन शक्लें यहाँ अब भी मौजूद हैं। साथ साथ यहाँ के कारीगरों ने चंद जदीद फनून भी अपना लिए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत के काबिल जिक्र इक़दाम का अच्छा नतीजा बरामद हुआ है। इन हैंडीक्राफ्ट की तरक्की के मकासद को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम ने मुख्तलिफ कारीगरों के लिए पॉलिसियाँ मुरतब की हैं ताकि इनकी मजमूई तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। कोऑपरेटिव सोसाइटियां कायम करके इन तमाम कारीगरों को इकट्ठा किया गया है। मकसद यही है कि इस काम से इन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों को डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से माली इआनत फराहम की जा रही है। सब लास्ट 3 इयर्स में हमने अराउंड 350 मोर देन 350 जो है सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर की हैं। लास्ट ईयर में ही हमने अराउंड 130 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर की थी। इनको फाइनेंशियल एड देने का यही पर्पज़ है कि जब भी ये आर्टिजन्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, एक सोसाइटी में काम करते हैं, तो इनको स्टार्ट में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पर जो इनको काम करना है, किसी वर्कशॉप में कोई किराए पे कोई दुकान लेनी है, उसके लिए ये किराया है। मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक कारीगर और फनकार इन कोऑपरेटिव्स के क़याम की सताइश कर रहे हैं। वो कारीगर जो खुद के मंसूबों पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग वर्कशॉप से फायदा पहुंचाया गया है। इन्हें ऐसी तरबियत मिली है ताकि वो अपनी सलाहियतों को तलाश करें और उसे अपना पेशा बना लें। हुकूमत इस ज़िम्न में ठोस पॉलिसियों के साथ आगे आई है, इसीलिए शोबे में अच्छे नतीजे बरामद हो रहे हैं। के तहत वो हमें बताते हैं कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। हमें प्रोत्साहित भी करते हैं कि ये काम अच्छा है और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ चलते हैं। वैसे तो मैं 25 साल से हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़ी हूँ, पर जो अभी मुझे मतलब कि विकास सर के आने पे मुझे हमें प्रमोशन मिला, हमें पता चला कि हमारी बैक पे कोई है खड़ा है, तो हमें अच्छा भी लग रहा है, हम काम भी कर रहे हैं। और उतने ही मतलब कि काफ़ी उन्होंने हमें सोवियर वगैरह बनने को दिए हैं, जो देने हैं आगे, नहीं तो पहले ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। क्या क्या लेडीज़ के लिए स्कीम्स बेनिफिट है, उसमें क्या क्या नई स्कीम्स के बारे में आपको प्रमोट किया जाएगा और कहाँ आप एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक जा सकते हो। इसके लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के लिए मैं थैंक यू करती हूँ। फर्स्टली ये बहुत लकी चीज़ है हम लोगों के लिए कि ये हमें प्रमोट कर रहे हैं, आगे आगे भेज रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को मोस्टली लोग प्रमोट नहीं करते, वो समझते नहीं हैं इन सब चीज़ों को। नई नस्ल को मालूम हो रहे फन के बारे में तरबियत देने के लिए जो मराकज़ कायम किए गए हैं, इनको भी जदीद सहूलियात और दीगर जरूरी लवाजमात से आरास्ता किया गया है। तरबियत याफ्ता कारीगर जो अपने आबाओ अजदाद के किसी खास फन की विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, वो दस्तकारों को तरबियत देते हैं। इन्हें इसके एवज शानदार मुशायरा दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रकम ऐसे फनकारों को अदा की जा रही है। ऑलमोस्ट डबल उनका स्टाइपेंड कर दिया है, जो उनको ट्रेनीज को जो स्टाइपेंड मिलता है, तो उससे वो एक बड़ी पुरानी डिमांड थी ट्रेनीज की कि वो बड़ा मिनिमल होता था, जो कि अब रिवाइज्ड होके जेन्युइन जो होना चाहिए मिनिमम वो मिल रहा है उनको। उसके साथ साथ कारखानदार स्कीम जो है, जो लास्ट ईयर ही हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट की है, उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक आया और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हुआ है। हुकूमत उन तमाम दस्तकारों और फनून का आया चाहती है जो किसी खास इलाके की शनाख्त रहे हैं। कदीम तरीन तर्ज की दस्तकारियों के अलावा जदीद फन को मकबूल बनाना भी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की तरजीहात में शामिल है। इसलिए ऐसे तरबियती मराकज़ पर सभी का खुले दिल से इस्तकबाल किया जा रहा है। जम्मू से न्यूज़ 18 JKLH के लिए राजेंद्र टिक्को की खबर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।